नमस्कार, न्यूज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय सिंह। बात करेंगे कि झारखंड में इन दिनों रैली हो रहा है तो अलग अलग चीजें भी आ रही हैं। पप्पू यादव को नसीहत दे दिया महिलाओं ने कि जो करना कर लो, हम तोरा के वोट ना दे। क्लियर कट खुलकर बोला। ये तो दिखाएंगे ही, लेकिन साथ में आज का बुनियादी सवाल होगा कि झारखंड में इस रैली के दौरान ज्यादा भीड़ किस नेता में आ रही है और सबसे बड़ा नेता झारखंड के स्तर का कौन बना है। कल्पना सोरेन है या जयराम महतो है, बाबूलाल मरंडी है, चंपई सोरेन है या अमर बावरी। तीन नाम बीजेपी की ओर से है। जयराम महतो जेएलकेएम से है, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ये दो नाम जेएमएम से है। कांग्रेस के अंदर वैसा कोई कद्दावर क्या नेता आपको नजर आता है जो भीड़ अपने दम पर टान ले? क्या वो इरफान अंसारी है, बन्ना गुप्ता है, कौन है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि आप किसे बड़ा नेता मानते हैं जो भीड़ को इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन पहले पप्पू यादव का बेइज्जती भरा ये वीडियो को देख लीजिए। आपका बिहार से देश से चल के अपने माँ के पास आए और अपने खून से हम आशीर्वाद लेने। दीजिएगा ना आशीर्वाद? बेटी दीजिएगा ना? ओ बिटिया दीजिएगा ना? नहीं देंगे। जो अब जोर से नहीं बोलिएगा तो नहीं दीजिएगा ना आशीर्वाद? नहीं देंगे, हम लोग बीजेपी में देंगे। बीजेपी में देंगे। बीजेपी में? हाँ। क्यों बेटा? क्योंकि इतना दिन तक क्या किया जेएमएम 5 साल से इतना दिन तक क्या किया? 20 साल बीजेपी था, वो क्या किया? बहुत कुछ किया है। करने से कुछ हो जाएगा बेटी? बहुत कुछ हुआ है। राम मंदिर बना हमको आशीर्वाद लेने आए हैं बेटा। आपके कारण परसों एक बार बोल के देखिए ना रोड में किस तरह लगता है आपके कारण तो बेटा हारेगी नहीं। के दौरान में जयराम महतो भी पूरा गरज रहे अनूप सिंह पर, और बेरमो वाली सीट पर उन्हें उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं मार्जिन के साथ जीत जाएंगे। डुमरी में भी त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि बाबूलाल मरंडी का सीट त्रिकोणीय मुकाबले से बच गया, और अगर माले और जेएमएम अंदर ही अंदर पैक्ट हो जाए दोनों को, तो क्या बाबूलाल मरंडी के लिए चुनौती वैसे ही है, क्योंकि अंदर में कुछ भी खेला होता है और अंत के 2-3 दिन बहुत मायने रखते हैं। सिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला है। बहुत ऐसे सीट हैं जहां पर बोलना मुश्किल होगा। ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि क्या बीजेपी इस बार सरकार बना रही है? राजनीतिक प्रेक्षकों का माने, तमाम लोगों के विश्लेषण का अगर विश्लेषण करें तो ये चीज सामने है कि बीजेपी घींच तीर करके सरकार तक पहुंच रही है। वो क्लियर कट मेजोरिटी के पास नहीं है। अगर ये कोई सर्वे बता रहा है कि बीजेपी 50+ जाएगा तो कंप्लीट गलत सर्वे है। अगर कोई सर्वे बता रहा है कि बीजेपी अकेले 45 सीट लाएगा तो गलत सर्वे होगा। आपको ये 23 तारीख को पता चल जाएगा, क्योंकि बीजेपी का सबसे ज्यादा दिक्कत उसके अपनों से हो गया, जहां पर उसके अपने लोग ही उससे अलग हो गए। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, बीजेपी की रैली में जो भीड़ दिख रही है उसमें आपको समझना होगा कि बीजेपी का कई मंडल है, अलग अलग जिले में मंडल है। हर मंडल को जिम्मेवारी होती है। जब अमित शाह आते हैं, योगी आते हैं और मोदी जी आते हैं, तो ऐसे में भीड़ का आना लाजमी हो जाता है, क्योंकि पूरे राज्य के लोग पहुंचते हैं। और कभी भी रोड शो जब होता है किसी का भी, चाहे वो कल्पना सोरेन मुर्मू जी का हो, जयराम महतो जी का हो या फिर योगी और अमित शाह जी का हो, उसमें भीड़ दिखना लाजमी होता है। खास करके वैसे इलाके जहां पर पहले से ट्रैफिक की स्थिति बहुत ही खराब है और वहां पर पतली और सकड़ी मेन रोड है। लेकिन जयराम महतो की भीड़ जो आप इस चुनाव के दौरान देखें तो जयराम महतो एक नायक के तौर पर उभरे, और हर गांव गली मोहल्ले खलिहान में देर शाम को भी उन्होंने भीड़ इकट्ठा कर ही लिया। चाहे रात 8 बजे का उनका कोई सभा हो या दिन का हो, उनका जो एग्रेसिव नेचर है उन्होंने युवाओं को आकर्षित किया और ये बता दिया कि आने वाले समय में सिर्फ
महतो नहीं बल्कि हर युवा का वो मॉडल बन जाएंगे और युवा उनको पसंद करने लगेगा। इस बात को भली भांति जयराम महतो भी जानते हैं। तो इस चुनाव के बाद उनका भी भविष्य तय हो जाएगा कि उन्हें कितनी सीट आ रही है, कितना दमखम रखते हैं और कितने सीट में उन्होंने जेएमएम कांग्रेस का और कितने सीट में बीजेपी आजसू का उन्होंने खेल को बिगाड़ दिया है। अगर झारखंड में डिमांड के तौर पर देखा जाए तो स्थानीय नेताओं में सबसे ज्यादा डिमांड जो है इस वक्त में वो है कल्पना सोरेन मुर्मू का, यानी कि कल्पना सोरेन का डिमांड सबसे ज्यादा है। उनको बुलाया जा रहा है, सिर्फ जेएमएम नहीं बल्कि आरजेडी वाले भी उनकी सभा करवाना चाहते हैं, कांग्रेस वाला भी उनकी ही सभा करवा रहे हैं। तो अगर मोदी जी और अमित शाह के बाद अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें झारखंड में जो कैंपेन चला तो कल्पना सोरेन नंबर 1 पर है, जो सबसे ज्यादा डिमांड में है। लोग कल्पना सोरेन को देखने जाते हैं, सुनने जाते हैं और उनका जो बोलने का अंदाज है, 2-3 सभा में जब उनकी रिपोर्टिंग के तौर पर हम कर रहे थे तो हमने उनका अंदाज देखा कि उनकी जो कनेक्टिविटी है वो बेहतरीन हुआ और इसका फायदा कहीं ना कहीं चुनाव में जेएमएम को मिल गया। वहीं दूसरी ओर जयराम महतो और कल्पना सोरेन को बराबरी पर अगर आप देखेंगे तो भीड़ दोनों में 19-20 का ही अंतर है। कहीं पर कल्पना सोरेन में भीड़ ज्यादा है, कहीं पर खुद जयराम महतो में भीड़ ज्यादा है। तो ये दो नेता इस चुनाव में बहुत बड़े विकल्प के तौर पर आए हैं राजनीति में। लेकिन बीजेपी जो इतना उनके पास मौका था, उनके पास एक बेहतरीन स्ट्राइक करने का मौका था, बीजेपी के पास वो जनाधार वाला नेता स्टेट में नजर नहीं आया। बाबूलाल मरांडी के किसी भी सभा में अगर मोदी और अमित शाह, योगी नहीं पहुंचे तो भीड़ इतनी नहीं आ पाएगी, चंपई सोरेन में इतनी भीड़ नहीं हो पाएगी। तो ये चीज को सामने से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं भीड़ इकट्ठा करने के मामले में ये दोनों नेता आगे निकल गए। अब स्ट्राइक रेट देखते हैं कि चुनाव में कितने सीट पर कौन सी टीम जीत रही है। जो हमारा व्यक्तिगत, हमने कई स्थान पर लोगों से बात किया है, मैक्सिमम सीट पर हमने अलग अलग जगह पर लोगों से बात किया है। बीजेपी किसी भी स्थिति में 35 तक ही पहुंच पा रही है और बीजेपी के जो सहयोगी दल होंगे, जो आजसू होगा और जो उनके दूसरे सहयोगी दल है लोजपा होगा और बाद में निर्दलीय को जोड़ जाड़ करके बीजेपी सरकार तक पहुंचेगी। मतलब अभी आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है हेमंत सोरेन जी की टीम पिछड़ गई है, ऐसा कतई नहीं हुआ। जो शुरू में समझ में आ रहा था वो चीज नहीं हुआ और बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है जेएलकेएम की भूमिका। क्योंकि ये देखिए, अगर कोई इस चीज को सोचता है कि नहीं जयराम महतो 10 सीट जीत जाएंगे क्या, यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि जयराम महतो कितना सीट जीत रहे हैं। जयराम महतो 3 सीट जीत रहे हैं कि 4 की 5, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जयराम महतो किस सीट पर किसका खेल बिगाड़ दे रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कहीं पर आजसू के चलते बीजेपी को वोट मिलता वो जयराम महतो में शिफ्ट हो रहा है, कहीं पर खुद आजसू के वोट कट रहे हैं तो जेएमएम जीत जा रहा है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जयराम महतो के इस चुनाव में रहने से उन्होंने अपने आप को अलग रख करके बताने की कोशिश की कि उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, चाहे वो इंडी गठबंधन हो या फिर वो एनडीए गठबंधन हो, वो साथ में लेकर के जयराम महतो को चलना होगा। और अगर उनके पास 3 से 5 सीट आ जाता है तो फिर वो एक किंग मेकर की भूमिका में आएंगे। सुदेश महतो कमजोर होंगे और महतो का सबसे बड़ा नेता जो होगा वो आने वाले समय में जयराम महतो बन जाएंगे। और इस चीज को यहाँ के युवा भी समझ रहे हैं और युवाओं के अंदर जो उनका बोलने का तरीका, तेवर है, वो चीज लोगों को पसंद आ रहा है। क्योंकि उनके जो सभा है उसमें बहुत ज्यादा बड़ा मंच नहीं है, बहुत ज्यादा हेडेक लेकर के नहीं चल रहे, तो ये उनको भी लग रहा है कि कनेक्टिविटी हो रहा है, अपनापन हो रहा है। कल्पना सोरेन में भी यही चीज है, वो कनेक्टिविटी करने में सफल हो रही है। और आज के डेट में अगर बोला जाए तो हेमंत सोरेन से बहुत आगे निकल गई है कल्पना सोरेन और ये एक बड़ा फायदा जेएमएम को हुआ है। वही बीजेपी के पास चूंकि रिसोर्सेज है, बड़ी बड़ी टीम मैनेजमेंट है और उसका फायदा बीजेपी लेने की पूरी कोशिश कर रही है। युवाओं के मुद्दे को उठाया है और महिला सम्मान में जहां जहां उनकी दिक्कत आई, बांग्लादेशी मुद्दा को ट्रेंडिंग करवाया, कई विज्ञापन पर चुनाव आयोग ने मतलब हथौड़ा लगाया
कि आप इस प्रकार का मुस्लिम वाला विज्ञापन नहीं ला सकते। तो ये तमाम चीजें भी हैं। तो आप कमेंट जरूर से करेंगे कि आपको क्या लगता है कि झारखंड में भीड़ जुटाने की अगर बात हो अपने दम पर, तो सबसे बड़ा चेहरा कौन है? जयराम महतो है, कल्पना सोरेन है, हेमंत सोरेन है, बन्ना गुप्ता है, बाबूलाल मरांडी है, अमर कुमार बावरी है, चंपई सोरेन है। किसके नाम पर आपको लगता है कि भीड़ जो है वो एक तरफा खींची हुई चली आएगी, सुदेश महतो के नाम पर आ जाएगा? ये जरूर से कमेंट करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।